वेद प्रकाश को इसलिए दौड़ाया जाता है क्योंकि वो दलित का बेटा है। ये जंगल राज का ट्रेलर है। जब ये लोग विपक्ष में हैं तो ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, और जब ये लोग अगर गलती से सरकार में आ जाएंगे तो क्या होगा नज़ारा बिहार का। बुलाइए ना हमको, बुलाइएगा हमको। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जगह समय सब आपका। बुलाइए हमको। कहाँ बुलाइएगा, बोलिए। कोई चर्चा करना है? कभी अपने पार्टी के नेताओं को पीटो, कभी कोई पत्रकार अगर सवाल पूछ रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको बुलाकर पीटो। ये लोग राजतंत्र के पुजारी हैं, राजा हैं ये लोग, राजा राजतंत्र के पुजारी हैं। ये लोग को गरीबों से कोई मतलब नहीं, चाहे किसी भी जात का हो। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी आज A to Z की पार्टी में बदल गई, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई किससे लड़ी जा रही? आरजेडी के आज इन युवराजों ने आरजेडी के सिद्धांत को गिरवी रख दिया, बेच दिया मनुवादियों के हाथ में। आपको दलितों का दर्द नहीं दिखता, आपको मुसलमानों का दर्द नहीं दिखता, आपको टिकट बांटने के समय में दलित याद नहीं आता, आपको टिकट बांटने के समय मुसलमान याद नहीं आता, आपको पिछड़ा का दर्द नहीं दिखता। घर पर बुलाकर किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। ये संस्कार कम से कम लालू यादव जी को, अपने बेटे तेज प्रताप यादव जी को देना चाहिए। दोनों भाई सीएम इन वेटिंग हैं और सीएम इन वेटिंग रह जाएंगे। आप देख रहे थे एक्टिविस्ट और मैं हूं जरीन। कल जो कुछ भी हुआ तेज प्रताप यादव के घर पे, जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, आप सब उस चीज से वाकिफ हैं। कल तेज प्रताप जी पत्रकार वेद प्रकाश को अपने आवास पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि 2 मिनट के लिए अपना कैमरा और माइक साइड में रख दीजिए और हमको 2 मिनट आपसे बात करना है। ये सुनकर वेद प्रकाश जी वहां से चले जाते हैं। हम इस पे बात करेंगे जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शहान प्रवेश से। सर, कल जो कुछ भी हुआ उसे आपको क्या लगता है? जो कुछ भी हुआ उसे मुझे यही लग रहा है देख के कि अब तो लोकतंत्र में गुंडागर्दी चल रही है। कभी कार्यकर्ताओं को पीटो, कभी अपने पार्टी के नेताओं को पीटो, कभी कोई पत्रकार अगर सवाल पूछ रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको बुलाकर पीटो। और उनके हाव भाव से हमने वीडियो 2 मिनट जो कैमरा और माइक को साइड रखने की बात थी वो क्या था? कई तेज प्रताप यादव जी के पक्ष में भी ये बात चल रही है कि उन्होंने 2 मिनट अगर बोला है तो उन क्यों नहीं रुके, भाग क्यों गए? वो भागने का कारण ये है कि आपका जिस प्रकार का रवैया रहा, जिस प्रकार का चरित्र रहा है, आप अपने घर पे बुलाकर अवतार पार्टी में मेहमानों को, अपने नेताओं को जब आप पीटते, आपको आपका जो सब पीटा है आपने, तो उस प्रकार का जो रवैया आपका रहा है कि एक तो पहले घर पर बुलाकर किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। ये संस्कार कम से कम लालू यादव जी को, अपने बेटे तेज प्रताप यादव जी को देना चाहिए था। अगर ये गुण और ये संस्कार अगर उनको दिया हुआ होता तो कम से कम कोई अपने घर पर बुलाकर, अगर हमारे दरवाजे पर हमारा दुश्मन भी आएगा तो हम उसको 1 गिलास पानी और 1 मिठाई ज़रूर खिलाएंगे। तो घर पर बुलाकर किसी को पीटने की बात करना या पीटना, और जिस प्रकार का उनका हाव भाव था उस 2 मिनट के कि आप आइए साइड में बात करते हैं, उस वीडियो में कहीं भी उनको देखकर ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू देने के लिए उनको बुलाए हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए कि क्या, एक कल्पना करके देख लीजिए कि जब ये लोग विपक्ष में हैं तो ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, और जब ये लोग अगर गलती से सरकार में आ जाएंगे तो क्या होगा नज़ारा बिहार का। क्या किसी पत्रकारों में फिर दम बचेगा कि वो सरकार से सवाल पूछ पाए? आज अगर विपक्ष आपकी आइडियोलॉजी पे सवाल, आपके विचारों पे सवाल खड़ा कर रहा है कि आपने अगर विचारों से समझौता कर लिया, अगर वेद प्रकाश जी का ये सवाल है राजद से कि आज A to Z हो गई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी आज A to Z की पार्टी में बदल गई, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई किससे लड़ी जा रही थी? अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी से, तो उनको मुखरता से जवाब देना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था, ना कि पीटने और पिटाने से आप कितना माइक और कितना मुंह बंद कर देंगे, कितनी जबानें बंद कर देंगे। दूसरा कि आप इसलिए बुलाकर पीटते हैं किसी को क्योंकि वो आदमी कमज़ोर था, वो जिस वर्ग से आता है वो वर्ग कमज़ोर वर्ग से आता है। आप किसी बढ़िया आदमी को बुलाकर, बुलाइए ना हमको, बुलाइएगा हमको। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जगह समय सब आपका। बुलाइए हमको। कहाँ बुलाइएगा, बोलिए। कोई चर्चा करना है? हमारा भी सवाल है कि आरजेडी माननीय लालू यादव जी के सिद्धांतों से भटक गई है। मैंने एक नहीं अनेक इंटरव्यू में इस बात को रखा कि माननीय लालू यादव जी के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से भटक गई आरजेडी के आज इन युवराजों ने आरजेडी के सिद्धांत को गिरवी रख दिया, बेच दिया मनुवादियों के हाथ में।
सवाल आज उस पर खड़ा हम भी कर रहे हैं। मिलना है आपको हमसे, मिलिए ना, कहाँ मिलिएगा? आप उस व्यक्ति को डरा रहे हैं और डरा कर राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ बिहार के अंदर गुंडागर्दी से नहीं काम चलेगा। अच्छा, जो जंगल राज की बात की जाती थी, क्या यही वो जंगल राज है अब जो हमें देखने को मिल रहा है? ये जंगल राज का ट्रेलर है। जिस प्रकार से कल सामने आया घटना, इसको क्या आप मानेंगे? कभी किसी पत्रकार के साथ ऐसा रवैया किसी पत्रकार के लिए ऐसा देखा है? और केवल ये वेद प्रकाश जी के साथ नहीं है, जनता जंक्शन वाले प्रशांत जी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो जो सवाल कल मैंने देखा है, प्रशांत जी, जनता जंक्शन वाले प्रशांत जी जाकर आरजेडी के बाहर वीडियो बना रहे और कह रहे हैं कि शायद ये बहुत असहज महसूस करना पड़, और इन लोगों का मना किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पर। पत्रकारिता हाँ बनाते हैं। तो आप कौन सा पैरामीटर सेट कर रहे हैं, ये पूरा दुनिया देख रहा है। और आप दोनों भाई सीएम इन वेटिंग हैं और सीएम इन वेटिंग रह जाएंगे अगर आपने अपनी हालात और अपने दोनों भाई की बात कर रहा हूँ। गुंडागर्दी को एक अकेला थोड़ी कर रहा है। अरे एक के इशारे पे दूसरा कर रहा है, एक के कंधे पे दूसरा बंदूक रख के चला रहा है। आपको दलितों का दर्द नहीं दिखता, आपको मुसलमानों का दर्द नहीं दिखता, आपको टिकट बांटने के समय में दलित याद नहीं आता, आपको टिकट बांटने के समय मुसलमान याद नहीं आता, आपको पिछड़ा का दर्द नहीं दिखता, मगर आपको वोट लेने के टाइम में मुसलमान याद आएगा, दलित याद आएगा, समीकरण याद आएगा। तो ऐसे लोगों का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली क्या है कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हुए लोग हैं जो पूरे बिहार को और पूरे देश को चमचा समझते हैं। जो लोग इनकी चमचागिरी स्वीकार कर सकता है वो इनके साथ रहेगा, और जो लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकर आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या है, ये लोग कोई संघर्ष किया है, कोई संघर्ष का इतिहास है, हमारे जैसा संघर्ष का इतिहास है। हमारे बाप दादा कोई राजनीति में नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में नहीं, कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो अपने दम पर पहुँचा हूँ। और हमारे जैसा हजारों लाखों नौजवान जो राजनीति में जिसका शोषण होता आया, हम उसकी आवाज़ बने हैं, हम उसका आवाज़ हैं। जो छात्र नौजवान को राजनीति में दबा दिया गया पैसों के दम पे, पावर के दम पे, कितने हजारों लोगों का शोषण हुआ इस बिहार के अंदर, उसकी गिनती भी है आप लोगों के पास। तो हम उन लोगों की आवाज़ हैं। अच्छा, जो कुछ भी हुआ बिहार के अंदर लोकतंत्र कायम रहेगा और लोकतंत्र पे राजतंत्र हावी नहीं होने देंगे। और ये लोग राजतंत्र के पुजारी हैं, राजा हैं ये लोग, राजा राजतंत्र के पुजारी हैं। ये लोग को गरीबों से कोई मतलब नहीं, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का। ये मत सोचिए कि इनके नेतृत्व में यादवों का शोषण नहीं हो रहा है। जिन लोगों को मारा गया ना अवतार पार्टी में, वो यादव थे, वो यादव का बेटा था, और वो गरीब यादव का बेटा था, इसलिए मारा गया था उसको। वेद प्रकाश को इसलिए दौड़ाया जाता है क्योंकि वो दलित का बेटा है। लालू यादव को बेल मिली है, वो पटना आते हैं, तो क्या वो एक्शन लेंगे तेज प्रताप पे? दिलचस्प होगा ये देखना, दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या वो एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि लालू यादव जी भी अब कहीं ना कहीं अपने परिवार मुँह में और पुत्र मुँह में आज इस कगार पर आकर खड़ा हो गए। आज इस कगार पर अगर राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है कि उसको वोट के लिए तरसना पड़ रहा है और सीट के लिए तरसना पड़ रहा है। लालू यादव जी वो व्यक्तित्व थे जिनका बिहार में कोई टक्कर नहीं था। आज इस कगार पर अगर खड़ा है तो तब सामाजिक न्याय की बात होती थी, तब दबे शोषितों वंचितों गरीबों की बात होती थी। आज ऐसे नहीं, आज ऐसा नहीं, इसलिए इसी कगार पर हम खड़े हैं, इन लोग खड़े होकर आकर। और ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या अपने बेटे जिन पे पुत्र मोह का, परिवार मोह का भरपूर आरोप लगता आया है, वो क्या इस पुत्र मोह से, परिवार मोह से बाहर निकलकर निष्पक्ष होकर इस पर कार्रवाई कर पाएंगे। ये दिलचस्प होगा देखना। अच्छा, क्या आप लोग वेद प्रकाश जी के साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं? निश्चित रूप से पत्रकार किसी के गुलाम नहीं है। आप लाइए सवाल पूछिए हमसे, हम में दम होगा, मैं जवाब दूंगा आपका। आपके एक एक सवाल का स्वागत है। आप हमसे नेगेटिव पूछिए, पॉजिटिव पूछिए, आपके एक एक सवाल का स्वागत है। आपका माइक, आपका कैमरा, आपका जबान, आपका कलम किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। और पत्रकारिता
निष्पक्ष हो, हम इसके पक्षधर हैं और किसी भी पत्रकार के साथ अगर होगा तो जन अधिकार पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी कि किसी भी पत्रकारों के साथ धांधली, गुंडागर्दी और ये सब नहीं चलने देंगे। जन अधिकार पार्टी का पूरे पत्रकार समुदाय को, पूरे पत्रकार समाज को ये आश्वासन है कि आपके साथ 1% गुंडागर्दी बिहार में नहीं होने देंगे। तो हमने शाहान प्रवेश जाप के प्रवक्ता से बात किया। इन्होंने कहा कि जो गुंडागर्दी आरजेडी वाले तेज प्रताप कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। अगर लगना है तो आप हमारे साथ आइए और हम पूरे पत्रकार के साथ खड़े हैं। अगर कुछ होता है हम उन लोगों के साथ हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।